हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की मैं अपनी इस नए क्लास में हम प्रमाण वितरण के गुणधर्म और साथ ही साथ हम प्रमाणित प्रमाण वितरण के गुणधर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना हो कि दोनों में अंतर क्या है, प्रमाणित प्रमाण वितरण और प्रमाण वितरण के बीच में अंतर क्या है या ये दोनों क्यों पढ़ा जाता है, तो इसके लिए आपको फर्स्ट वाली क्लास देखनी पड़ेगी। उस क्लास में मैंने आपको डिटेल में दोनों का डेफिनेशन बताया था कि दोनों में एक माइनर डिफरेंस होता है, और माइनर डिफरेंस जो होता है वो होता है सिग्मा का। यानी एक वैल्यू जो है वो सिग्मा का अनुसरण करता है, यानी कि प्रमाप विचलन का अनुसरण करता है, और दूसरा जो है वो प्रमाप विचलन का अनुसरण नहीं करता है। यही माइनर डिफरेंस है। और अगर आप लोगों को थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझना हो तो आप फर्स्ट वाली जो मेरी क्लास थी, जो हमारा ये चैप्टर था प्रमाण वितरण का जो हमारा फर्स्ट वाला क्लास था, उस क्लास को आप जरूर देखना। ठीक है, उसमें मैंने परिभाषाओं को बहुत अच्छे से समझाया। फिलहाल आज की क्लास में मैं आपको गुणधर्म समझाने वाला हूं। और जो गुणधर्म है, इसमें से आपके एमसीक्यूज बनते हैं, इसमें से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को ये दोनों गुणधर्म पता चल जाता है, दोनों गुणधर्म का मतलब ये वाला भी और ये वाला भी, प्रमाणित प्रमाणिक का भी, अगर आपको ये दोनों गुणधर्म पता चल जाता है, दोनों चीजें याद हो जाती हैं, तो इसमें से आपके लगभग 3 से 4 मार्क्स आपके फिक्स हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, और उस हिसाब से ये चीजें आपका जो होगा वो आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा। बेसिक है, 15 मिनट का मे बी साथ क्लास होगा, अभी तो पता नहीं कितना जा सकता है, मे बी जिस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूंगा उस हिसाब से, यानी 10 से 15 मिनट में आपका अच्छा मार्क्स कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को बढ़िया से सुनना, और क्लास अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे मैंने इसमें से पढ़ाने के बदले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट्स के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सारा चीज लिखा हुआ है लेकिन थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, वही चीजें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, या मैं जो चीजें चाहता हूँ कि आपको याद रहे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों को आजू बाजू में ही लिख दिया है। प्रमाण वितरण के गुणधर्म और प्रमाणित प्रमाण वितरण के गुणधर्म, इसलिए ऐसा लिख दिया है आजू बाजू में ही, ताकि आपको दोनों दिखता रहे और आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा इस वाले का एक्स्ट्रा है, कौन सा इस वाले का, क्योंकि है तो ऑलमोस्ट सेम ही। बस मैंने क्या कहा, डिफरेंस किस चीज का है, तो डिफरेंस है आपका सिग्मा का। सिग्मा का मतलब क्या है, प्रमाप विचलन का डिफरेंस है। तो वो यहाँ पे मैं आपको बना के बता देता हूँ कि जो इनके बीच में डिफरेंस है वो डिफरेंस है इसका। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना देता हूँ कि आपको याद रहेगा कि ये इसका ही डिफरेंस है। ठीक है, ये जो भी लग रहा है आपको, मछली की आंख लग रही है लेकिन ठीक है चलो। सबसे पहला जो है गुणधर्म वो ये है कि जो प्रमाण वितरण है और प्रमाणित प्रमाण वितरण है, दोनों के दोनों ही जो है वो सतत यादृच्छिक चल का अनुसरण करते हैं। किसका अनुसरण करते हैं, सतत यादृच्छिक चल का। आपको याद होगा जब मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन किया था तो मैंने कहा था हमारे पास दो होता है, एक असतत होता है और एक सतत होता है। असतत का मतलब होता है फिक्स, और इसका मतलब होता है नॉट फिक्स्ड। मतलब कि ये जो है ये चेंज हो सकता है। जैसे कि इसमें एक्स की वैल्यू अगर होगी तो वो होगी 2 3 4, तो इसमें क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 15, लेस देन 15, या 15 से 20, कुछ इस तरीके से होगी। मतलब ये हुआ कि इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड होता है, राइट। इसीलिए इसको बोला जाता है सतत। इसका ये चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, रुकता नहीं है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, एमसीक्यू में बन सकता है। दूसरा है कि इस प्रमाण वितरण का गुणधर्म क्या होता है, सॉरी सॉरी गुणधर्म बोल रहा हूँ, इसका प्रमाप विचलन जो है, अरे प्रमाप विचलन बोल रहा हूँ, सॉरी गलती हो गई, 1 मिनट। यहाँ पे प्रमाप विचलन नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्राचल। ठीक है, ठीक है। अब सवाल ये है कि इनका प्राचल क्या है, तो प्राचल जो है वो ये है कि आपका म्यू है और सिग्मा है। प्राचल क्या है, म्यू और सिग्मा, ध्यान रखना है इसके प्राचल क्या है, म्यू और सिग्मा। म्यू का मतलब होता है माध्य और सिग्मा का मतलब होता है प्रमाप विचलन। साथ ही साथ आपको प्रमाणित प्रमाण में देखो, इस वाले में सिर्फ प्राचल के बारे में जानकारी दिया हुआ है, और इस वाले में अगर देखोगे यानी प्रमाणित प्रमाण वितरण में देखोगे तो माध्य का जो वैल्यू है वो 0 दिया है, और प्रमाप विचलन का जो वैल्यू दिया है वो 1 दिया हुआ है। ये आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में से आपको ये है, इसको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि जो म्यू से है, म्यू के सापेक्ष होता है तो ये सम्मित होता है। सम्मित का मतलब होता है दोनों साइड बराबर है, और दोनों साइड बराबर है तो इसकी विषमता क्या होती है, 0 होती है। इन अ सेम वे इसमें भी z इज इक्वल टू 0 होता है। इसमें म्यू को कंसिडर करते हैं, इसमें जेड को कंसिडर करते हैं, और इसके भी समक्ष जो है सापेक्ष सम्मित होता है, और इसके लिए इसकी विषमता भी क्या होती है, 0 होती है। यानी दोनों है तो सेम ही,
बस अंतर कितना किसका है, सिग्मा का, इसी वजह से ऐसा है। करते हैं नेक्स्ट यानी फोर्थ नंबर पॉइंट की। फोर्थ नंबर पॉइंट ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था कि इसका माध्य, मध्यिका और भूइष्ठक क्या होते हैं, समान होते हैं। माध्य का मतलब होता है म्यू, मध्यिका का मतलब होता है एम, और भूइष्ठक का मतलब होता है जेड, राइट। ये तीनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसमें याद रखना है, इसमें क्या, दोनों में ही याद रखना है कि इन दोनों में ही जो वक्र होता है वो कैसा होता है, वो संपूर्ण घंटाकार होता है। और संपूर्ण घंटाकार में अगर देखोगे तो मैंने ऐसा एक्स एक्सिस बना के आपको समझाया था, जो मेरी पहली वाली क्लास, सेकंड वाली क्लास एक्चुअली, जो मेरी दूसरी वाली क्लास है उसमें मैंने आपको इस वक्र के बारे में समझाया था। तो मैंने कहा था कि ये जो लाइन होती है ना, कभी भी टच नहीं करता, ये ऐसे आगे बढ़ते रहता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण घंटाकार। क्या बोलते हैं, संपूर्ण घंटाकार बोलते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो याद रखना है कि इसका कभी भी जो लाइन होता है वो एक्स को स्पर्श नहीं करता है, यानी एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। और यही सेम बात इसका पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 कहता है, और इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया फोर्थ का सेम है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट नंबर 5 है, चतुर्थक समान अंतर से। अब ध्यान से सुनना, इसके जो चतुर्थक होते हैं उनका समान यानी मध्यिका से उनका अंतर कैसा होता है वो सुनना। इनका जो मध्यिका से अंतर होता है वो क्या होता है, समान होते हैं। समान का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि Q3 में से m को माइनस करोगे तो आंसर मिलेगा m माइनस क्यू, यानी दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो अगर इसको सॉल्व करने जाते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है m इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ये इसमें चतुर्थक जब समान अंतर पे हो तब होता है। अब इसमें ध्यान से देखो तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है Q इज इक्वल, इसमें फॉर्मूला नहीं बनता, इसके Q और Q3 की वैल्यू है, तो इसको मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये वाला एक्सप्लेन करता हूँ, 8वां नंबर। इसमें Q1 का फॉर्मूला होता है, Q1 की वैल्यू जो होती है वो होता है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। क्या होता है, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। और इसमें Q3 की वैल्यू थी म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये है प्रमाण वितरण के गुणधर्म। याद रखना है, प्रमाण वितरण के गुणधर्म में क्या होगा, म्यू माइनस म्यू प्लस 0.615 सिग्मा, राइट। माइनस वाला Q1 है और प्लस वाला Q3 है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ माइनस 0.675 होता है और इसमें प्लस 0.675 होता है। मतलब इसमें प्लस ये म्यू और सिग्मा का वैल्यू नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली 0.675 0.675, पहला वाला माइनस में दूसरा वाला प्लस में। तो इसमें भी तो ये पहला वाला माइनस में दूसरा वाला प्लस में। अब एग्जाम में क्या पूछते हैं, एग्जाम में ऐसे पूछते हैं प्रमाणित प्रमाणिचल में, ध्यान से सुना, प्रमाणित प्रमाणिचल में Q1 और Q3 की कीमत क्या होती है। तो प्रमाणित प्रमाणिचल कौन सा वाला है, ये सेकंड वाला है। तो प्रमाणित प्रमाण वाले में Q1 Q3 की वैल्यू होती है माइनस प्लस, राइट। और लेकिन अगर पूछ लेता है कि प्रमाणिचल में क्या होती है Q और Q3 की वैल्यू, यानी प्रथम और तृतीय चतुर्थक की वैल्यू, तो याद रखना म्यू प्लस माइनस, राइट, म्यू प्लस माइनस 0.675 सिग्मा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में है कि इसमें आपको ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। याद रखना, आपको चतुर्थक के बारे में पूछता है, चतुर्थक विचलन और औसत विचलन, दो चीजें पूछेंगे। एक चतुर्थक विचलन, तो विचलन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और एक आपको पूछेंगे औसत विचलन। दोनों का फॉर्मूला है, इस चतुर्थक का है 2/3 सिग्मा और इसका है 4/पाई सिग्मा। लेकिन अगर इसी में चतुर्थक का पूछेंगे तो इसमें सिर्फ 2/3 होगा और इसमें सिर्फ 4/5 होगा। जैसा मैंने ऑलरेडी बोला कि इसमें सिग्मा का डिफरेंस होता है, इसी वजह से यहाँ पे सिग्मा नहीं है और यहाँ पे सिग्मा है। क्लियर है, ये आपको बात याद रखनी है कि दोनों में माइनर डिफरेंस क्या है, कि एक में चतुर्थक की वैल्यू में 2/3 सिग्मा के साथ होता है और एक में बिना सिग्मा के होता है। और औसत विचलन में भी 4/5 एक सिग्मा के साथ होता है और एक सिग्मा के बिना होता है। अब बात करते हैं कुल क्षेत्रफल की, तो ये मैंने आपको पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था कि इसकी टोटल जो वैल्यू होती है वो होती है 0.1, और ये लाइन जो है दोनों को समान भाग में डिवाइड करता है, यानी इसकी भी वैल्यू 0.5 होती है और इसकी भी वैल्यू 0.5 होती है। याद रखना है कि क्षेत्रफल का वैल्यू हमेशा प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है। याद रखना, मैं फिर से बोलता हूँ, क्षेत्रफल का वैल्यू यानी ये जो हमारा एरिया दिया होता है, ये एरिया हमेशा प्लस में होता है। लास्ट ईयर मार्च 2022 में एमसीक्यू में पूछा था, काफी सारे बच्चे इसमें रॉन्ग करके आ गए थे, उनको लगा था माइनस साइड होगा तो आंसर माइनस में होगा, बिल्कुल नहीं, आंसर हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा, तभी तो जोड़ के एक बनेगा। अब ये माइनस होगा और ये प्लस में होगा तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लियर है। अब उसके बाद लास्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है ये वाला, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद कर ले तो अच्छी बात है, नहीं याद कर पाते तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं जो आप अप्लाई कर लेना। पहले तो ये समझ लो कि प्रमाणित प्रमाण वाले में सिर्फ +1 +2 +3 और +-1.96 +-2.575 है। लेकिन इसमें क्या है, म्यू +-3 सिग्मा, म्यू +-1 सिग्मा, म्यू +-2 सिग्मा, यानी इसमें म्यू और सिग्मा दोनों को कंसीडर किया। ध्यान से देखना,
इसमें म्यू और सिग्मा दोनों कंसिडर किया है, और ये बात आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ वाले में म्यू और सिग्मा है, लेकिन यहाँ वाले में म्यू और सिग्मा नहीं है। यानी कि जब म्यू और सिग्मा आएगा तो वो आपका हो जाएगा प्रमाण्य चल, और म्यू और सिग्मा नहीं आएगा तो वो हो जाएगा प्रमाणित प्रमाण्य चल, राइट। अब ये वैल्यूज कैसे याद रखोगे, तो अब देखो ये यहाँ पे देखो 1 सिग्मा है कि नहीं, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 सिग्मा है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, 1.96 है तो यहाँ पे भी 1.96 है, 2.575 है तो यहाँ पे भी 2.575 है। और जो वैल्यूज है अगर देखोगे तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी ये 1 की वैल्यू, ये 2 की वैल्यू, और ये 3 की वैल्यू, फिर ये 4 की वैल्यू और ये 5 की वैल्यू, राइट। अगर आपको ये याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा ही, मतलब कि जो उसका लॉग टेबल होता है वो आपको मिलेगा ही, तो बस आपको याद रखना 1 2 3 4 5 क्या क्या होता है। तो 1 की वैल्यू जो होती है वो ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको डब्बा दिखाता हूं जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ में अगर देखोगे 1 की वैल्यू क्या है, 0.3413, क्या है 0.3413। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब एक प्लस साइड भी बना और एक माइनस साइड भी बना है, प्लस साइड माइनस साइड भी बना है, मतलब इस साइड भी बना है और इस साइड भी, और दोनों साइड आता है तो मैंने कहा था दोनों साइड आता है तो वैल्यू को प्लस करते हैं, तो 3413 प्लस 0.3413, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 3 6 4 4 8 2 3, यानी ये हो जाएगा 0.682, सॉरी 3 नहीं, लास्ट में 6 होगा, 3 3 6 होगा, राइट, यानी 0.6826 हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे अगर, तो यहाँ पे देखो वैल्यू वही है कि नहीं, 0.6826। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे की वैल्यू दिखाऊं तो जो दूसरा है उसकी वैल्यू है 0.4772, क्या है 0.4772। अब इसको अगर आप प्लस करोगे तो ये आंसर आएगा आपका, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.4772, 0.4772, तो 2 2 4 होता है, 7 7 4 होता है, यानी 14 होगा, एक हाथ से लगेगा तो 7 7 14, एक 15 के 5 हाथ से लगा, एक 4 4 8 1 9, यानी 0.9544 होता है। अब यहाँ पे बोलोगे सर 9545 है, ऐसा क्यों, आपने तो 4 बोला। इसका रीजन ये है कि हमारी बुक में ये जो वैल्यू दिया गया है ये पॉइंट के बाद सिर्फ 4 अंक का दिया गया है, लेकिन जो ओरिजिनल वाला लॉग टेबल आता है उसमें पॉइंट के बाद 5 अंक होता है, तो पॉइंट के बाद 5 और 6 अंक होता है, तो इसी वजह से इसकी वैल्यू को जोड़ के बढ़ा देते हैं, राइट। इसी तरीके से आप 1.96, इसी तरीके से आप 2.575, और इसी तरीके से आप 3 का भी याद रख सकते हो। अगर आपको याद हो जाता है कि 3 की वैल्यू है 0.9973, 1 की वैल्यू है 6826, 2 की वैल्यू 9545, 1.96 की वैल्यू 0.95, 2575 की वैल्यू 0.99। अगर ये याद हो जाता है तो अच्छी बात है, याद नहीं होता तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि बोर्ड एग्जाम में जब आपको पूछते हैं तो ज्यादातर 1 2 और 3 का ही पूछते हैं, और वो ये 1.96 का, यानी यही 4 का ज्यादातर पूछते हैं, तो ये 4 का तो आप टेबल में आसानी से देख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है जो मैंने पहले ही बता दिया, क्या मैंने बताया, मैंने ये कहा कि अगर म्यू और सिग्मा के साथ लिखा है तो याद रखना है कि प्रमाण वितरण की बात हो रही है, लेकिन अगर म्यू और सिग्मा के साथ नहीं लिखा है तो प्रमाणित प्रमाण्य चल की बात हो रही है। क्लियर है, तो ये था आपका दोनों का गुणधर्म। तो ये गुणधर्म जो है आपको याद रखना है, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, तब आपको अपने आप ये चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आ कोई प्रॉब्लम भी लगी हो तो भी बताओ, नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ डाउट है, या ज्यादा स्पीड में बोल दिया है, या ज्यादा गोचा मोची हो गया है, क्योंकि नॉर्मली होता है, देखो बहुत सारी चीजें मैं लिख देता हूँ, तो वो सारी बातें आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि क्लास में भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो अक्सर मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, और ज्यादातर बच्चे बोलते भी हैं कि सर ये वाला मिटा दो आप, ताकि कंफ्यूजन में हम ना दोबारा लिख दे, तो आप भी वैसा बोल सकते हो और मुझे कोई इशू नहीं है, मैं उनका भी सुनता हूँ, आपका भी सुनूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतने रखते हैं, क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।